अस्सलाम वालेकुम। आप में से कुछ लोगों की ख्वाहिश, मेरे अपने इस चैनल का मिजाज और मेरी अपने रुझान की वजह से मैं आप लोगों के लिए आज से एक नया सिलसिला शुरू करने वाला हूं, जिसमें मैं हर व्लॉग में इकोनॉमिक्स यानी मईशत की एक मखसूस टर्मिनोलॉजी को पिक किया करूंगा और फिर हम उसके बारे में कुछ बातचीत करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसके बारे में कुछ समझा सकूं आम तरीन आसान अल्फाज आम फहम ज़बान में, ताकि एक तो ये कि जब कभी आप उसके हवाले से आप कोई खबर सुने तो आपको उसका बैकग्राउंड पता हो, और दूसरा ये कि ज़रा चार लोगों के सामने बैठें तो कुछ भरम भी मार सकें कि देखो यार हमें भी इन चीज़ों के बारे में पता है। सो स्टार्ट करें, हियर वी गो। और जिस पहली इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी की मैं बात करने वाला हूं इस सीरीज के पहले व्लॉग में, ये वो चीज़ है, ये वो टर्म है, ये वो लफ्ज़ है जो कि पाकिस्तान क्या इस वक्त पूरी दुनिया के लोगों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। जी, यू गेस्ड इट राइट। मैं बात करूंगा आज इन्फ्लेशन के हवाले से। भाई इन्फ्लेशन क्या होती है? इन्फ्लेशन आसान तरीन अल्फाज में महंगाई है। भाई बहुत इन्फ्लेशन है, भाई बहुत महंगाई है, चीज़ें बड़ी महंगी हो गई हैं। लेकिन मामलात इतने सिंपल भी नहीं होते। आम अल्फाज में ये कि एक चीज़ मुझे पिछले साल जो है वो 100 रुपए की मिलती थी, आज वो चीज़ 125 रुपए की हो गई है, तो सिंपल सी बात है, इन्फ्लेशन कितनी हो गई? 25%। मेरा ख्याल से इसमें किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए समझने में। इन्फ्लेशन को उर्दू में हम जहाँ महंगाई एक आम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे उसके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त वर्ड इस्तेमाल होता है, एक टर्म इस्तेमाल होती है जो मुझे बहुत पसंद है। और मुझे ऐसा लगता है कि इन्फ्लेशन के इस कॉन्सेप्ट को काफ़ी हद तक कूजे में समा देती है, जिसे कहते हैं अफरात ज़र, यानी दौलत की ज़्यादती, दौलत का ज़्यादा हो जाना। ये मैं क्यों कह रहा हूँ ज़रा बताते हैं आपको अभी आगे चल के। सबसे पहले ये समझते हैं कि इन्फ्लेशन की किस्में क्या होती हैं। वैसे तो एक इस पर तवील गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन इन्फ्लेशन की मेनली दो किस्में होती हैं। एक होती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन और दूसरी होती है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब डिमांड पुल इन्फ्लेशन सिंपल सी बात है, आप किलो आटा आप बेचते थे, आपके पास 5 खरीदार आया करते थे, आप उनको एक मखसूस प्राइस पे दे दिया करते थे। अब 5 की जगह आपके पास 10 लोग इस 10 किलो आटे को लेने आ गए, तो फिर आप क्या करेंगे? इसका मतलब ये कि आप जो आटा बेच रहे हैं उसकी डिमांड बढ़ गई है, उसकी तलब बढ़ गई है, ज्यादा लोगों को आटा चाहिए, ज्यादा लोगों के पास अब पैसे आ गए हैं कि वो ये आटा खरीदें, तो आप क्या करेंगे? आप उसकी कीमत बढ़ा देंगे। इन्फ्लेशन आ गई, महंगाई आ गई। दिस इज कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब बात करते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की। अब फर्ज करें कि ये आटा आप जिस गंदुम से बनाते थे वो गंदुम हम करते थे इंपोर्ट रूस से। ठीक है जी, रूस से हम गंदुम इंपोर्ट करते थे और 100 रुपए का डॉलर हुआ करता था। अब यही डॉलर अगर 200 रुपए का हो गया तो वो जो हम गंदुम रूस से इंपोर्ट कर रहे थे उसकी तो कीमत डबल हो गई। तो अब आप ये जो आटा लेट्स से पहले 50 रुपए किलो बेच रहे थे, लेकिन आपकी कॉस्ट अब जो है वो डबल हो गई है, तो क्या आप अब भी 50 का बेचेंगे? नहीं, कॉस्ट डबल होने की वजह से आप अपनी प्राइस भी मोस्ट प्रोबेबली डबल ही कर देंगे या डबल से थोड़ी सी कम कर देंगे। सो यानी जो मेरी कॉस्ट है उसने एक तरह से पुश किया है प्राइसिंग को, और इसको कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो वो जो मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले कि उर्दू में इन्फ्लेशन को कहते हैं अफराते ज़र, यानी दौलत की ज्यादती। एक्चुअली एक इकोनॉमिस्ट यानी वो लोग जो कि इकोनॉमिक्स को एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जिन्हें हम माहिर मईशत भी कहते हैं, वो लोग इकोनॉमिक्स को डिफाइन ही एक्चुअली पैसे की सर्कुलेशन में ज्यादती के तौर से करते हैं, यानी बहुत सारे लोगों के पास पैसा आ जाए, आसानी से पैसा आ जाए। अब जब लोगों के पास आसानी से पैसा आ जाएगा तो लोग अब सब बैंक में तो नहीं डालेंगे ना, लोग जाके खर्चा करना शुरू कर देंगे। लोग जब खर्चा करना शुरू करेंगे तो वो ज्यादा चीजें डिमांड करना शुरू कर देंगे। रिमेंबर, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और जब चीजें ज्यादा डिमांड करेंगे तो उनकी कीमतें बढ़ना शुरू हो जाएंगी और मुल्क में महंगाई हो जाएगी। इन्फ्लेशन का एक उलट भी होता है जिसको कहा जाता है डिफ्लेशन। ऑलराइट, उर्दू में क्या बोलें इसको? सस्ताई, महंगाई, सस्ताई, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन। डिफ्लेशन सुनने में तो बड़ा अच्छा वर्ड लगता है। कभी हमारे यहाँ भी अल्लाह करे डिफ्लेशन हो, रोटी कभी सस्ती हो जाए, 25-30 रुपए का नान हो गया, अल्लाह करे फिर 15 का हो जाए। लेकिन मैं एक वार्निंग देता हूं आपको, किसी भी मईशत के लिए ज्यादा तवील अरसे तक कीमतें कम होते रहना बड़ी खतरनाक चीज होती है। आपकी पूरी की पूरी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो चोक हो जाती है, कम हो जाती है, आप एक विशियस सर्कल में दाखिल हो जाते हैं। जापान इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल है, लेकिन इस टॉपिक को रखते हैं हम किसी और
व्लॉग के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन्फ्लेशन मेजर कैसे की जाती है, इन्फ्लेशन को किस तरह कोई भी हुकूमत या कोई भी मुल्क जो है वो इन्फ्लेशन को उसका तखमीना कैसे लगाता है। तो दुनिया भर और पाकिस्तान में जो इसका सबसे फेमस तरीका है, इट इज कॉल्ड CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब CPI को समझने के लिए आपको अपनी स्क्रीन पे आप देखिए कि मैंने ये जून के महीने का जो CPI नंबर है वो आपके सामने रखा हुआ है। वैसे इस चार्ट को देख के या नंबरों को देख के आप डर मत जाइएगा, एक बार समझ लेंगे तो समझने बड़ा आसान हो जाएगी। अच्छा देखिए, पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन के लिए बेस ईयर होता है वो है 2015 और 2016, यानी हम अपने आप को जो है वो एक्चुअली वहां से हम प्राइसेस से अपने आप को कंपेयर कर रहे होते हैं। अब पूछें कैसे, चलें ऐसा करते हैं कि जी ज्यादा रहने दे, अगले पेज पर आते हैं और हम यहां पर आते हैं ईयरली एनालिसिस के ऊपर। ठीक है जी, यानी पिछले साल यकुम जुलाई को जून के पूरे महीने की इन्फ्लेशन का नंबर जो है वो आता है और उसमें आप देखिए कि ये जो नंबर 4 है, पॉइंट नंबर 4, ये आप जा सकते हैं PBS यानी पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की वेबसाइट पर। मैंने लिंक जो है ये डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, आप जाके खुद भी चेक कर सकते हैं। लेकिन ये देखिए CPI है क्या? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज एक्चुअली अ बास्केट ऑफ गुड, यानी पाकिस्तान का जो फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है वो तकरीबन 356 कंज्यूमर अशिया की, यानी वो चीजें जो कि मैं और आप पूरे एक महीने में खरीदते हैं, जिसमें खाने पीने की चीजें होती हैं, जिसमें टोबैको होता है, जो लोग टोबैको कंज्यूम करते हैं, बेवरेजेस होते हैं, फ्यूल होता है, रेंटल होता है, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, रेस्टोरेंट, क्या क्या चीजें, 356 चीजों की उन्होंने एक लिस्ट बनाई है और वो पाकिस्तान के 35 मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो इसको मॉनिटर करते हैं, मैन्युअली जाकर वो मेजरमेंट करते हैं कि ये प्राइस पिछले महीने कहां थी, अब ये कहां पहुंच गई है, वो उसको एक चार्ट में फिल करते हैं। सो आइए अब इसको जरा डिटेल में देखते हैं। पाकिस्तान में अब ये आप देखिए जनरल 100% वेटेज है। इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने वेटेजेस असाइन की हुई हैं, यानी वजन दिए हुए हैं। हमारी आमदनी का, एक आम पाकिस्तानी की आमदनी का पूरे महीने में जो सबसे बड़ा हिस्सा जाता है वो जाता है फूड एंड नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस। थैंक यू, नॉन एल्कोहलिक उन्होंने लिख दिया यहां पे। उसमें तकरीबन कोई 29.6% हम पाकिस्तानी अपने खाने पीने पे खर्चा कर रहे होते हैं। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा जो हमारा खर्चा होता है वो होता है हाउसिंग, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड अदर फ्यूल्स। ये पेट्रोल वगैरह जो है वो इसमें आता है। अब क्या होता है कि हर महीने जाके हम पिछले महीने से कंपैरिजन कर रहे होते हैं। अब अगर आप देखिए, मैं इस वक्त रूरल और अर्बन को साइड पे कर देता हूं, लेकिन अगर आप नेशनल एवरेज देख रहे हैं तो उसमें अगर आप जनरल को देखिए तो वो ये बताता है कि नेशनल लेवल पे पिछले साल जून के मुकाबले में, बिकॉज ये ईयर और ईयर एनालिसिस है, पिछले साल जून के मुकाबले में पाकिस्तान का इन्फ्लेशन 29.4% से बढ़ा है और इसमें जो फूड एंड नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस का जो इन्फ्लेशन है वो 39.49% से बढ़ा है। अगर हम फ्यूल वगैरह की बात करें, इट हैज गॉन अप बाय जस्ट सरप्राइजिंगली 11.64%। तो इस तरह ये एक मैनुअल एक्सरसाइज पूरे पाकिस्तान में करती है। लोग हैं जो कि दुकानों में जाके कीमतें मालूम कर रहे होते हैं। कुछ कीमतें आपको जो है वो डेटा से भी गवर्नमेंट इशू करती है, उससे आपको मिल जाते हैं और इस तरह CPI को जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। यहां पर एक और चीज अगर आप देख रहे हैं तो ये आप सोच रहे होंगे कि 227 क्या है, ये 175 क्या है। रिमेंबर मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एक बेस ईयर लिया जाता है। पाकिस्तान में जो बेस ईयर लिया जाता है वो 2015-16 लिया जाता है इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए। आसान तरीन अल्फाज में बताऊं तो अगर हम 2015 में चले जाएंगे या 2015-16 में चले जाएंगे तो ये जितने नंबर आपको 227 और ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड से नंबर नजर आएंगे, ये सब 100 हो जाएंगे। यानी हम अज्यूम ये करेंगे कि 2015-16 में ये प्राइसेस 100 हैं और 2016 के मुकाबले में जो पाकिस्तानियों की जो CPI की बास्केट थी, यानी वो तमाम 356 अशिया हैं, they have increased by 2.27 times, यानी 227% उनमें इजाफा हुआ है। इससे आपको अंदाजा होगा कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है has more than doubled in the past 7 years, which is a disaster for us पाकिस्तानीज। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि CPI क्या होता है। CPI के अलावा एक और भी तरीका इस्तेमाल किया जाता है जिसको SPI कहा जाता है, यानी सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स।
اور سینسٹیو پرائس انڈیکس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ سی پی آئی منتھلی بیسس پہ جو ہے وہ ریلیز کیا جاتا ہے، لیکن جو ایس پی آئی ہے سینسٹیو یعنی حساس پرائسز کا جو انڈیکس ہے وہ ہر ہفتے کی بنیاد پہ ریلیز کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ حکومت یہ دیکھتی ہے کہ جی ایس پی آئی کیا آیا ہے، مرغی کی قیمت بڑھ گئی ہے، تو یو ڈونٹ ویٹ اگلے مہینے کا کہ جی جب قیمتیں آئیں گی تو دوبارہ سی پی آئی آئے گا تو پھر آپ کوئی ایکشن کریں گے۔ آپ کے پاس جیسے ہی ہر ہفتے کے آغاز میں ایس پی آئی کا نمبر آتا ہے، آپ فوراً جو ہے وہ ایکشن لینا شروع کر دیتے ہیں کہ مرغی کی قیمتیں کم کرو، ٹماٹر کی قیمتیں کم کراؤ، آلو کی قیمتیں کم کراؤ۔ اچھا ویسے میں یہ دیکھ رہا تھا جو جون کا نمبر انفلیشن کا آیا ہوا ہے، جسٹ چیک دس تھنگ آؤٹ۔ اس میں آپ کو اندازہ یہ ہوگا کہ فوڈ میں، نان فوڈ میں کس لیول کا جو ہے وہ قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے پچھلے سال کے مقابلے میں۔ سگریٹس میں 129% اضافہ ہوا، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے بڑھنے دو، لیکن چائے کی قیمت 113% سے بڑھی ہے۔ کیوں؟ ہم امپورٹ کرتے ہیں، ڈالر کا امپیکٹ یہاں پہ آیا ہے۔ چاول has gone up by 73% almost. Wheat flour has gone up by 90%. آٹا لینے جائیں تو لگ پتا جاتا ہے آپ کو۔ So that actually tells you کہ ہم پاکستانیوں کے لیے یہ انفلیشن کتنا خوفناک سین رہا ہے۔ ڈسکشن کافی طویل ہو گیا، میں یہاں پر اس کو صرف اس طرح ختم کرنا چاہوں گا، اور اگلے ٹاپک پہ بھی ہم چلے جائیں گے، اور وہیں پہ میں فوڈ فار تھاٹ آپ کے لیے چھوڑ کے جاؤں گا کہ یہ انفلیشن کنٹرول کیسے کی جاتی ہے۔ انفلیشن کنٹرول کیسے کی جاتی ہے، اس کے لیے سینٹرل بینک، مرکزی بینک ایکشن میں آتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے یہ آپ کو بتائیں گے اپنے اگلے ولاگ میں۔ سو آئی ہوپ یو انجوائڈ اٹ۔ کوئی اور سوال ذہن میں آیا، کچھ بھی ہے، پلیز کامنٹ میں ضرور لکھیے گا، موقع ہوا تو میں وہیں کا وہیں جواب دوں گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، ٹیک کیئر۔